Assalamu alaikum students, welcome back to my channel and welcome back to another video lecture. It's Zubi's chemistry word, myself Zubia Ali. So students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड जो चैप्टर नंबर 4 है। केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। तो कोवलेंट बॉन्ड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोवैलेंट मतलब को का मतलब होता है कि शेयर करना किसी चीज़ को, कोऑपरेट की तरफ आ जाता है। तो कोवैलेंट का क्या मतलब है कि एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले, या फिर कोवैलेंट का मतलब है शेयरिंग करना। दो एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का वो एक पेयर भी हो सकता है, वो दो पेयर भी हो सकते हैं, वो तीन पेयर भी हो सकते हैं। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ एटम, मतलब दोनों के दोनों एटम जो हैं वो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होगा उसको भी शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का दो पेयर होगा उसको भी शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का तीन पेयर होगा उसको भी शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह जो है वो शेयरिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की। तो हाइड्रोजन में हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, आर्गॉन के। और एक ही जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी हीलियम के बराबर। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो 1s1, और क्लोरीन की लिखूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आर्गोन के हम लिखें स्टूडेंट तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे मैंने एक लेक्चर बना दिया हुआ है, आप लोगों ने वो चेकआउट कर लेना है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं आता। 1s2, 2s, सॉरी 1s2 ही होगी। अब हीलियम की 1s2 है और हाइड्रोजन की है 1s1। अब हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होगा उतना ही इनके दरमियान जो है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों साइडों पर सेम है तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा या बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग नॉन पोलर बोलेंगे, उसको हम नॉन पोलर बोलेंगे। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो उसको हम पोलर बोलेंगे। तो ये सेम एटम नहीं है तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा, लेकिन इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन में माना तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल की बात की जाए तो बाकियों वालों को मैं क्रॉस के ये हम मैं 9th के जब भी 10th के लेक्चर डालना शुरू करूँगी तो तब मैं आप लोगों को गाइस बताऊँगी कि किस तरह ना ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। तो अभी क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमें पता है कि कितने एटम्स हैं, 3 और 3। ये उसका लास्ट वाला शेल है तो इसके अंदर 5 और 2 7 है। तो 2 4 6 और 1 7। अब क्या करता है, हाइड्रोजन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं कि अपना क्लोरीन के मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ और क्लोरीन के यहाँ पे बाकी आ गए। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये वाला जो पेयर है बॉन्डिंग पेयर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड पेयर। अब ये जो बॉन्ड पेयर बनेगा, ये बॉन्ड पेयर जो है, अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दरमियान में पड़ा हुआ है और दोनों इसको शेयर कर रहे हैं। ये बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो इसीलिए ज़्यादा देर क्लोरीन के सराउंडिंग में घूमता रहेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी करेगा और उसके बाद कोई 2 चक्कर इधर लगाएगा और देन क्लोरीन के
इर्द गिर्द, इसीलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर मोस्टली टाइम जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो H और Cl के दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना है उसको हम लोग कहेंगे कोविलेंट बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या किया, इनको शेयर किया है। आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होता था, कंप्लीट ट्रांसफर होता था एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम की तरफ, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है और वो उसको शेयर कर रहे हैं, और उसको हम जो वो पेयर है इलेक्ट्रॉन का उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग, ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा। अभी हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉन्ड। तो पहले हम लोग इसकी जो नंबर ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसकी टाइप्स को। सो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो दो तरह से इसकी टाइप बनती हैं। एक मैंने बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के हिसाब से बनेगी, और दूसरी हमारे पास आएंगी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है जो अंदर आ गई है। तो बॉन्ड पेयर मतलब वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर which is shared by both bonding atom। ठीक हो गया। अभी हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो टाइप्स हमारे पास तीन हैं। सिंगल, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट bond and single covalent bond। तो स्टूडेंट, सिंगल से ही आपको लग रहा है, मैंने बोला था कि बॉन्ड पेयर के नंबर के हिसाब से बनाए, तो सिंगल का क्या मतलब है, अंदर एक बॉन्ड पेयर होगा। डबल का क्या मतलब है, इसके अंदर दो बॉन्ड पेयर होंगे। ट्रिपल का क्या मीनिंग बनेगा, इसके अंदर तीन कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी सिंगल बॉन्ड की बात करें हम लोग, तो सिंगल बॉन्ड कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, which has one bond pair। ठीक हो गया। represented by one बॉन्ड या लाइन। डबल बॉन्ड की बात की जाए, which have two bond pair। ठीक हो गया। या टू बॉन्ड पेयर शेयर बाय बोथ बॉन्डिंग एटम। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डबल लाइन से। ट्रिपल की बात करें तो शेयर्ड थ्री बॉन्ड पेयर बाय बोथ बॉन्डिंग एटम। रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको तीन लाइनों से।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो मैं ब्लू वाले से उसकी एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। है तो ये ग्रीन कलर का, लेकिन मैंने इसमें ब्लू इंक फिल की हुई है। तो सिंगल की बात करते हैं हम। तो सिंगल में हमारे पास दो जो हैं एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी आपको। एक तो हमारे पास सिंगल में आ जाएगी CH4, HCl, H2Cl2। डबल की बात करें तो हमारे पास आ जाएगी O2, C2H6। ठीक हो गया ना स्टूडेंट। ट्रिपल की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा N2C2H, सॉरी C2 इधर आएगा H4, C2H2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये दोनों, ये तीन, ये जो हमने सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, आगे जो हम इसकी दूसरी टाइप्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसमें हम लोग इसका इन एग्जांपल्स के मैं स्ट्रक्चर्स बना के आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अभी हम दूसरी इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमारे पास दो टाइप्स बनेंगी। एक हम इधर लिखेंगे और एक को हम इधर लिखेंगे। पोलर नॉन पोलर। तो अब पोलर से ही आपको लग रहा है कि पोलर का मतलब होता है जिसके कोई एंड्स हों। नॉन पोलर का क्या मतलब है? नॉन एंडिंग मतलब हर जगह से सेम है। और पोलर का क्या मतलब है? हर जगह से सेम नहीं है। तो नॉन पोलर की बात की जाए तो नॉन पोलर के अंदर क्या होगा? जब भी सेम टाइप ऑफ एटम फ्रॉम सेम एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड आइदर सिंगल, डबल और ट्रिपल आर कॉल्ड नॉन पोलर। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। पहले भी मैंने कहा कि जिसमें सेम नंबर ऑफ आएंगे, पता नहीं ये मार्कर ना पसीने की वजह से शायद नहीं चलता है। तो H2 की मैंने एग्जाम्पल दी सिंगल के लिए, O2 की डबल के लिए और N2 की ट्रिपल के लिए। सिंगल की बात करें तो हाइड्रोजन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों को ज़रूरत होती है। दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों हीलियम की हासिल कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरे ऑक्सीजन के साथ अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। नाइट्रोजन की बात की जाए वैलेंसी 3 है, तो ये अपने सेम एलिमेंट्स के साथ 3 बना लेगा, जो है हमारे 3 बॉन्ड बना लेगा और उसको क्या करेगा? 3 बॉन्ड बना के शेयर करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर थिंग्स नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी और पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होंगी। अच्छा जी,
अब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं गुजर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा बात थी। अच्छा, पोलर की बात की जाए, एटम फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, atom from different elements form covalent bond are called polar covalent bond। सेम इसके केस में भी सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मीथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन की एग्जांपल ले लेंगे। तो मीथेन की एग्जांपल है CH4 सिंगल की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। इसकी बात करें C2H4 डबल, ये अल्केन है, ये अल्कीन है। इस पर भी बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर बन जाना है, तो वो भी हम अलग से इसको, ये CH2 है देखेंगे। ये है हमारे पास ट्रिपल अल्काइन, ये मैं वैसे साथ में लिख रही हूँ। वैसे तो 9th में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता अल्कीन अल्काइन का, लेकिन फिर भी अगर कोई 10th का बच्चा, कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा इसको देख रहा है तो उसके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। तो CH4 के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो C इधर आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, टेट्रा वैलेंसी है कार्बन की, ठीक हो गया। अच्छा, C2H4 मतलब 2 C हैं, C तो एक H इधर, एक H इधर। अब आप देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, 2, 1, 2, 3 और ये 4। सेम इस तरह इसकी बात की जाए तो C हाइड्रोजन कितने हैं, एक इसके साथ है और एक इस C के साथ है। तो पीछे वैलेंसी कितनी बची उसकी, 4 करनी है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक हो गया। तो अब इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4, 1, 2, 3, 4। हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सभी की वैलेंसी इधर पूरी हो रही है। इधर की बात करें तो 4, 4, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, सेम टाइम इधर हो रही है। तो स्टूडेंट्स इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे। सो चीज़ों को प्लीज़ अच्छे से देखना है। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके डाउनलोड करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय।